देखिए इस तरह रैली ना कभी भी बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलता है, कहीं ना कहीं तो मार्केट को हॉल्ट लेना पड़ेगा ना। तो जब इस तरह वो हॉल्ट लेता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वो फिर दोबारा आगे जाएगा, ये यही इसका एंड है, यहाँ से नीचे आएगा। इस तरह मूवमेंट के बाद अगर आप इसमें नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इस पे अगर देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इसी को कहते हैं पीनट पैटर्न। इस तरह सिचुएशन होता है, हायर चांस है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि इसका पीछे कुछ लॉजिक है। आप मान लीजिए ये प्राइस जब क्लोज हुआ, आइदर आप मार्केट क्लोजिंग से जस्ट थोड़ी पहले यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और अब क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होगा तो नेक्स्ट डे का ओपन में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आप डेली ट्रेडर हो, मतलब डेली चार्ट में ट्रेड करते हो, तब यूजुअल जो टारगेट होता है किसी भी ट्रेड में जो 1:2 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है, 1:3 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है, 1:4 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है। आपका जो भी टारगेट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 दे दिया तो आप 100 के लिए बैठे हैं। मार्केट का हर मोड पे, हर कैंडल पे, हर दिन पे आपको कैंडल, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में और एक सेकेंड मतलब दूसरा पैटर्न लेके डिस्कस करेंगे जो बाकी पैटर्न के तरह काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये आपके लिए और एक वेपन ऐड अप हो जाएगा आपका ट्रेडिंग जो अलमारी है उसके लिए। तो इसका नाम है पीनट्स पैटर्न। आप लोगों में काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी पता है और इसमें हम जो पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंडीशन, साइकोलॉजी एवं किस तरह ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर भी ये वीडियो थोड़ी छोटा होगा क्योंकि इस तरह सेम पैटर्न हम पिछला एक पैटर्न में डिस्कस किया, जो कि आपको अगर याद होगा मैंने इसका जो जस्ट पहले का वीडियो मतलब पिछला वीडियो वो था बुल फ्लैग पैटर्न। और बुल फ्लैग पैटर्न एंड पीनट पैटर्न दोनों अलग नाम है, अलग तरह दिखते हैं, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 80% सिमिलरिटी है। तो बुल फ्लैग पैटर्न का वीडियो अगर आप देखे हो तो आपको ये वाला अच्छा समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिए। तो बेसिकली उसमें हम क्या क्या देखे थे उसी को मैं रिपीट करूंगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मार्केट जब स्विंग हाई लो बनाता है तो वो डिफरेंट तरीका के डिफरेंट स्ट्रक्चर का वो पैटर्न बनाता है। उसी तरह यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है जहाँ पे काइंड ऑफ हायर हाई बन रहा है या हायर लो बन रहा है। हायर हाई तो अभी तक नहीं बना, हाई अगर दोनों देखेंगे तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दूंगा तो दोनों टॉप को लेके एक रेजिस्टेंस लाइन खींचा जा सकता है जब प्राइस नीचे है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस तरह कंडीशन बना रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, क्योंकि उसी तरह सिचुएशन चाहिए हमें पीनट पैटर्न समझने के लिए। तो जब इस तरह कंडीशन बन रहा है तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा, कभी कभी इस तरह सिचुएशन आता है, बहुत शार्प मोमेंटम आता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज वेरी शार्प मोमेंटम, राइट। तो इस तरह शार्प मोमेंटम आने का पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कारण होगा, हो सकता है कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका काफी अच्छा फ्यूचर है, सडनली उसका अर्निंग बूस्ट हुआ, सेलिंग बूस्ट हुआ, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रीजन जो भी है, इस तरह जब शार्प मोमेंटम आता है तो आप देखिए इस तरह रैली ना कभी भी बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलता है, कहीं ना कहीं तो मार्केट को हॉल्ट लेना पड़ेगा ना। तो जब इस तरह वो हॉल्ट लेता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वो फिर दोबारा आगे जाएगा, ये यही इसका एंड है, यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक मार्केट होल्ड लिया, एक छोटा सा पुल बैक आया, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाएगा। अब जब स्विंग लो बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये स्विंग लो को आप बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। जब ये स्विंग लो हाई लो बनाते रहा है तो पूरा अगर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और ये आपको समझ में आएगा कि दिस इज काइंड ऑफ टेम्पोरली हॉल्ट इन प्राइस।
क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से स्विंग लो एक आने के बाद दोबारा ऊपर जा सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से वो नीचे भी आ सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये काफी टाइम इस तरह साइडवेज भी चल सकता था। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विंग लो बना और ये जो स्विंग लो बना, इसमें आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा। इसके साथ ऑफ कोर्स अगर वॉल्यूम एनालिसिस आपको आता है तो वो तो और अच्छी बात है। इसके ऊपर वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो में बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला, बुल फ्लैग पैटर्न का जो वीडियो है उसका वॉल्यूम एनालिसिस आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक अभी इसको हम समझते हैं कि इसमें किस तरह मूवमेंट आता है। तो ये टेम्पोररी हॉल्ट है, क्योंकि इस तरह शार्प मोमेंटम में आप ये लॉजिक से समझिए, इस तरह शार्प मोमेंटम में जो लोग बाय किए वो तो 2-4 दिन के लिए नहीं बाय किया होगा। यहाँ पे जो बाय किए होंगे वो भी इसलिए नहीं बाय किया कि प्राइस नीचे आएगा और उसको लॉस दिखाए, ठीक है। ये बड़े लोगों का बाइंग के लिए इस तरह मार्केट में मूवमेंट आता है तो उसका पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो वो मार्केट में होल्ड कर रहा है खरीदने के बाद। तो इस तरह जब टेम्पोररी मूवमेंट आता है तब अगर आप ध्यान देंगे तो इट लुक्स लाइक सिमिलर टू बुल फ्लैग पैटर्न। जैसे कि मैंने बोला पिछला 2 वीडियो में बुल फ्लैग पैटर्न लेके मैंने डिस्कस किया। जिन्होंने नहीं देखे उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो बुल फ्लैग पैटर्न के तरह दिख रहा है ये, और साइकोलॉजी भी काइंड सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह मूवमेंट के बाद अगर आप इसमें नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। इस पे अगर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इसी को कहते हैं पीनट पैटर्न। तो इस पैटर्न को अभी किस तरह ट्रेड करेंगे उसको भी हम समझेंगे। तो ये जो पैटर्न है इसको अगर आप चार्ट में, हिस्ट्रिकल चार्ट में आप देखेंगे तो इसका जो आउटकम आएगा उसके ऊपर बस अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आपको अगर याद है, मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न लेके डिस्कस किया था। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मैंने हालांकि 3 ट्रायंगल पैटर्न लेके डिस्कस किया। तो एक तो था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तीसरा था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मतलब अलग अलग ट्रायंगल पैटर्न लेके मैंने डिस्कस किया। उसमें से अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का वीडियो देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख लीजिए। तो किस तरह दिखता था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इसी तरह दिखता था। क्योंकि ये ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूँ, इसको अगर जोड़ दीजिए, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ दीजिए तो ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में किस तरह होता था, इसमें बड़ा बड़ा स्विंग हाई लो इस तरह बनता था। तो इसी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता था, लेकिन उसमें काफी सारा 2-3 स्विंग हाई लो रहता था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज्यादा स्विंग हाई लो नहीं है, छोटी सी प्राइस के अंदर ही प्राइस मूव कर रहा है। इसमें आप उस तरह हाई लो को अच्छी तरह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इस तरह पैटर्न, इस तरह शार्प मोमेंटम के बाद आता है तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में इट हैज हायर चांस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए अभी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यहाँ पे अप है, आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है, ट्रेंड अप साइड गया। अब जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हम बात कर रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर जाने का अगेन चांस है। इसका मतलब ऐसा है क्या कि नीचे जाने का बिल्कुल चांस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, नीचे जाने का भी चांस है, लेकिन इट हैज लोअर चांस, ठीक है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, नीचे भी जा सकते हैं लेकिन चांस कम है। तो ज्यादातर चांस है क्या, इसलिए मैंने लिख दिया कि हायर चांस, नॉट 100% चांस, इट हैज हायर चांस, ठीक है। तो हायर चांस है कि ऊपर की तरफ जाएगा, और जब जाता है किस तरह जाता है। और यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये ट्रेंड के अंदर है। तो इसमें और एक चीज देख लीजिए, इसमें हम ये करेंगे कि जो अपर लाइन है इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ओके, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, और जो लोअर लाइन है इसको हम कहेंगे सपोर्ट, ये भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी एक तरफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम देखते रहेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह ब्रेक कर जाए, तो ये कैंडल ने क्या किया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैंडल, ये कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, जो अपर लाइन था हमारा, इसको हम कह रहे थे रेजिस्टेंस। तो अभी ये कैंडल क्या किया,
ये कैंडल हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया दोस्तों। अब जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने का क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि देखिए इतना प्राइस रेंज में किसी भी तरफ प्राइस मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। जब ये किया तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने तो बाय किया। अब कौन बाय करेगा, स्टॉप में कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाय किया, ठीक है। अगर आप इसके साथ वॉल्यूम कंबाइन कर सकते हो तो और अच्छा समझ जाएंगे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एनीवे किसी ने बाय किया, मतलब जितना भी सेलर था उनका सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्राइस को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो जब इस तरह सिचुएशन होता है, हायर चांस है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्यों, क्योंकि इसका पीछे कुछ लॉजिक है। आप मान लीजिए ये प्राइस जब क्लोज हुआ, आइदर आप मार्केट क्लोजिंग से जस्ट थोड़ी पहले यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और अब क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होगा, तो नेक्स्ट डे का ओपन में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगर आप डेली ट्रेडर हो, मतलब डेली चार्ट में ट्रेड करते हो तब। और यहाँ पे एंट्री लेने का एक तो कारण ये है कि आपको एक कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ये प्राइस को मूव करा है। दूसरा बात, आपका अगर यहाँ पे एंट्री है तो मैंने बोला था पिछला वीडियो में, इसका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस जो स्विंग लो, ये हो गया आपका एसएल। अब अगर ये एंट्री प्राइस से एसएल प्राइस का डिफरेंस को मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये बहुत छोटा, मान लीजिए 2% डिफरेंस है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि 3%, कभी कभी होगा 4%, स्टिल यू कैन एंटर। तो मैं जैसे कि डेली चार्ट में ट्रेड करता हूं तो मैं अप टू 10% स्टॉप लॉस लेता हूं। अगर स्टॉप लॉस विद इन 10% है तो मैं एंट्री लेता हूं, अगर बाकी कंडीशन मैच हो रहा है, केवल स्टॉप लॉस से एंट्री नहीं है, ठीक है। अगर इसका ज्यादा हो जाता है, 10% से ज्यादा हो जाता है, तो आई डोंट टेक एनी एंट्री, मैं उसको जस्ट पास आउट कर देता हूं, ठीक है। तो इसका पीछे एक कारण है, आपको अच्छा एंट्री पोजीशन मिल रहा है, आपका छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, और प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री कर लिए, और एंट्री करने के बाद इधर तुरंत नीचे आ गया, तो क्या होगा दोस्तों, मुझे गाली मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल है। एसएल का मतलब ये है, अगर आपका व्यू रॉन्ग हो जाता है मार्केट में एंट्री लेने के बाद तो आप लॉस बुक करेंगे, ठीक है। आपको लॉस बुक करना ही है। अगर आप सब कुछ मान रहे हो मेरा बात, ये लॉस बुक नहीं कर रहे हो तो आपका कुछ भी कम में नहीं आएगा, आपका नॉलेज जीरो, ओके। तो स्टॉप लॉस में अगर प्राइस रिवर्स हो जाता है तो मतलब आपका जो मार्केट का डायरेक्शन का व्यू दैट इज लाइक प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, तो यू शुड एग्जिट। तो ये हो गया, और ऊपर जाएगा तो क्या सिनारियो होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह मूवमेंट आता है तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है, यानी कि हायर चांस होता है कि प्राइस अपसाइड कंटिन्यू होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको कहते हैं सेकेंड रैली। अब सेकेंड रैली आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आता है, हम ट्रेड ले लिए, हमारा स्टॉप लॉस में प्राइस नहीं आया और हमारे डायरेक्शन में हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो हमें कब तक वेट करना चाहिए, ये भी एक स्किल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके लिए बहुत साधारण सा तरीका है, इसमें अलग अलग स्टाइल है लोगों का, मतलब मेरा भी अपना कई सारा स्टाइल है, वो सारा चीज मैं बोलने जाऊंगा तो वीडियो अनेक लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। यूजुअली इसका जो हिस्ट्रिकल डेटा बोलता है उसके लिए टारगेट प्रोजेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वह से लेके जो टॉप तक, उसको आप एक डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। तो ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका ब्रेकआउट रेजिस्टेंस जो लेवल था। अब ये दोनों का बीच का जो गैप है कितना भी है, 20%, 40%, 50%, जो भी है, ज्यादातर चांस रहता है कि सेकेंड ब्रेकआउट से जो सेकेंड रैली होगा वो पिछला रैली का बराबर होगा। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 100 रुपीज का मूवमेंट आया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 ही आना है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे 80 आया, यानी कि 70 आया, 90 आया, या 110 आया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस तरह आएगा। तो यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, और ये जो लेंथ है इसको लेके आप यहाँ पे लगा दीजिए। जब यहाँ पे लगा दिया हमने तो ऊपर देखिए कट गया, इसका मतलब ये नहीं कि इतना है, ऊपर और भी है, यहाँ पे जितना लेंथ है
उतना ही ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वो हमारा स्क्रीन का बाहर चला गया। आप ये चीज समझ लीजिए। तो बात यह है कि यहाँ पे 100 रुपीज अगर मूव हुआ तो आप 100 का आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यूजुअल जो टारगेट होता है किसी भी ट्रेड में, जो 1:2 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है, 1:3 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है, 1:4 रिस्क रिवार्ड का टारगेट होता है। आपका जो भी टारगेट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 दे दिया तो आप 100 के लिए बैठे हैं। मार्केट का हर मोड पे, हर कैंडल पे, हर दिन पे आपको कैंडल, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके साथ वॉल्यूम को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो एक ओवरव्यू, एक हॉलिस्टिक आपका एनालिसिस होता है, ठीक है। तो एनीवे आप आइदर ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, यानी कि आप दूसरा मेथड अपना जो रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है उस बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पीनट पैटर्न का एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीनट पैटर्न क्यों कहते हैं इसको, किस लिए कहते हैं, और इसका पीछे जो साइकोलॉजी है ना दोस्तों, उसके लिए आप बुल फ्लैग देख लीजिए। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं किया, फालतू वीडियो लंबा करके फायदा नहीं, क्योंकि बुल फ्लैग में सेम बात, सेम साइकोलॉजी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा। और वॉल्यूम का वीडियो मैं बनाऊंगा, इस पे आएगा। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको मन करे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।